एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। योग दर्शन दूसरा पाद 22वां सूत्र। सूत्र फिर से बोलिए। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। ये जो दृश्य है संसार, कृतार्थ व्यक्ति के प्रति नष्ट हो जाता है, उसके लिए अनुपयोगी हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, वो तो गया मोक्ष में। फिर भी बना रहता है अन्य लोगों के लिए उपयोगी होने से, बाकी लोग इसका लाभ लेते रहते हैं। ये सूत्रार्थ हुआ। अब भाष्य पढ़ता हूं। कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम, जिसका दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए, भोग और अपवर्ग, उस एक आत्मा के प्रति ये दृश्य संसार नष्टम अपि, नष्ट होकर के भी, नाशम प्राप्तम अपि, नाश को प्राप्त होकर के भी, अर्थात अनुपयोगी होकर के भी, अनष्टम, पूरी तरह नष्ट नहीं होता। क्यों? तद अन्य साधारण, तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्, अन्य आत्माओं के लिए उपयोगी होने से, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि, कुशल व्यक्ति के प्रति ये नाश को प्राप्त हुआ भी, अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम, जो बाकी कुशल नहीं हुए भी, कुशल बताया था जो अंतिम शरीर वाला, जिसके 5 क्लेश दग्धबीज हो गए, वो था कुशल। तो जिसके कुशल हो गए, जो इसके 5 क्लेश दग्धबीज हो गए, उसके लिए तो अब उपयोगी नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं संसार में, जो अभी कुशल नहीं बने, जिनके अभी अविद्यादि क्लेश बचे हुए हैं, तेषाम दृशेह कर्म विषयताम आपन्नम लभत एव, तो उनके दृष्टि का, दर्शन क्रिया का कर्म विषयता को प्राप्त होता हुआ, लभत एव, उपलब्ध होता है जगत। वो तो इसको देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, संसार का सुख दुख भोगेंगे, उनके लिए तो उपयोगी है। पर रूपेण, पर रूपी जीवात्मा के द्वारा, आत्म रूपम, जो संसार का रूप है, संसार का अपना स्वरूप है, वो उपलब्ध होता रहता है पर रूपी जीवात्मा के द्वारा। जीवात्मा इसको देखता रहता है, खाता पीता भोगता रहता है, अपना प्रयोजन सिद्ध करता रहता है। जिसके 5 क्लेश अभी दग्धबीज नहीं हुए, वो इसको भोगता रहता है। अतश्च दृग् दर्शन शक्तियोर नित्यत्वाद अनादि संयोगो व्याख्याता ही थी। इसीलिए कहा था दृग् और दर्शन शक्ति दोनों नित्य होने से,
दृक् शक्ति जीवात्मा, चेतन शक्ति, और दर्शन शक्ति बुद्धि, बुद्धि आदि सभी पदार्थ जो इंद्रियां और शरीर हैं, इनके नित्य होने से, तो यहां नित्य तो है आत्मा, आत्मा तो स्वरूप से नित्य है, और बुद्धि आदि जो इंद्रियां शरीर हैं ये प्रवाह से नित्य है। ये तो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, ये तो सदा ऐसे नहीं रहते, पर इनका जो प्रवाह है वो नित्य है, सदा से चला आ रहा है। आत्मा मुक्ति से वापस आएगा, उसके लिए शरीर इंद्रियां ईश्वर बना देगा, आत्मा मुक्ति में चला जाएगा, उसके शरीर इंद्रियां नष्ट कर देगा, फिर जब वापस आएगा फिर बना के दे देगा, तो प्रवाह से वो भी नित्य है। इसलिए इन दोनों का जो संयोग है वो प्रवाह से अनादि है, ऐसा बताया गया। ठीक है, स्पष्ट है। जब भी मुक्ति से आएगा ईश्वर उसके लिए शरीर इंद्रियां बना के दे देगा और वो अपना फिर नया यात्रा शुरू कर देगा। तथा चोक्तम, ऐसा ही कहा है आचार्य ने, धर्मिणाम अनादि संयोगात धर्म मात्रानाम अपि अनादि संयोग, धर्मियों के अनादि होने से और उनका संयोग भी अनादि होने से, धर्मी धर्मी पदार्थ हैं आत्मा और बुद्धि, बुद्धि आदि ये शरीर इंद्रियां ये धर्मी है। तो धर्मी जब प्रवाह से अनादि हैं, नित्य हैं, तो इनका जो संयोग है वो भी सदा से। धर्म का मतलब ये वस्तुएं, धर्म मात्राणाम अपि अनादि संयोग, ये जो संसार के पदार्थ हैं कार्य द्रव्य, ये भी इनका भी आत्मा के साथ संयोग अनादि काल से चला आ रहा है। तो हम बोलते ही रहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति अनादि है, सदा से आत्मा कर्म कर रहा है, ईश्वर उसके कर्मों का फल दे रहा है। आत्मा और शरीर का संयोग प्रवाह से अनादि, पहली बार कभी सृष्टि नहीं हुई, पहली बार मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी होगा। कुछ लोग कहते हैं जी ये बात समझ में नहीं आती कि जो है ये तीन पदार्थ अनादि है, हम जितनी चीजें देखते हैं सब उत्पन्न हो रही हैं, सब नष्ट हो रही हैं, तो हम कैसे कैसे अब स्वीकार करें कि तीन वस्तु कभी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जितनी चीजें दिख रही हैं सारी उत्पन्न हो रही हैं और सारी नष्ट हो रही हैं। तो फिर संशय होता है कि आत्मा को, ईश्वर को नित्य या अनादि क्यों माने। तो उसका उत्तर है कि शास्त्रों में दो तरह की शैली बताई गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव शैली से समझ में आए तो ठीक है, और पॉजिटिव से नहीं आए तो नेगेटिव से सोचो, फिर नेगेटिव से समझ में आ जाता है। दो में से एक शैली से तो समझ में आ ही जाएगा। वैशेषिक दर्शन में लिखा है सद अकारणवत नित्यम, जो वस्तु सत्तात्मक है, जिसका अस्तित्व है और उसकी उत्पत्ति का कारण कोई भी नहीं, वो नित्य कहलाता है, वो सदा से है, सदा रहेगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो ईश्वर है या नहीं, क्या ईश्वर की उत्पत्ति का कोई कारण उपलब्ध है? निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण, तीन कारण होते हैं, कोई भी कारण नहीं है। सद अकारणवत, वस्तु सत्तात्मक है और उसकी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं, तो वो नित्यम, वो नित्य होता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक ढंग से सोचना। तो जैसे ईश्वर की उत्पत्ति के कारण नहीं है, ऐसे आत्मा की उत्पत्ति के भी कारण नहीं है, और ऐसे ही प्रकृति की उत्पत्ति के भी तीन कारण नहीं है, इसलिए तीन वस्तु अनादि। ये तो हुआ पॉजिटिव। जब पॉजिटिव ढंग से सोचने पर समझ में नहीं आ रहा कि तीन को अनादि कैसे मान लें, हर वस्तु तो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही, तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर ऋषि लोग कहते हैं फिर नेगेटिव सोचो, उल्टे ढंग से सोचो। चलो ये मान लेते हैं पहली बार सृष्टि बनी, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, सपोज कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब पहली बार बनाएगा तो केवल मनुष्य बनाएगा या गाय घोड़े वृक्ष आदि भी बनाएगा? सब चीज बनाएगा, क्यों अकेला मनुष्य खाएगा क्या, जिएगा कैसे? तो ईश्वर जब पहली बार सृष्टि बनाएगा तो कुछ मनुष्य बनाएगा, पशु बनाएगा, पक्षी बनाएगा, वृक्ष बनाएगा, सब चीज बनाएगा।
जब पहली बार बनाएगा तो बिना कर्म के बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का अपराध तो है नहीं। अभी अभी तो पहली बार ही बना रहे हैं। जब पहली बार बनाएगा तो बिना कर्मों के सूर्य पृथ्वी चंद्रमा और बिना कर्मों के सुअर कुत्ते गधे पशु पक्षी वृक्ष आदि मनुष्य बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो बिना अपराध के किसी को सुअर बनाओ, किसी को कुत्ता बनाओ, किसी को गधा बनाओ, किसी को बकरी बनाओ, ये न्याय होगा? है अन्याय होगा। तो क्या आप मानेंगे ईश्वर अन्यायकारी है? तो आप नहीं मानेंगे तो मैं क्यों मानू? मैं भी नहीं मानूंगा कि पहली बार बनी है। जब न्याय करेगा तो फिर कर्म के आधार पर देना न्याय है। न्याय की परिभाषा है न्याय की परिभाषा है कर्म के आधार पर फल देना, ये न्याय है। पहली सृष्टि मानेंगे तो बिना कर्म के देना पड़ेगा, कर्म तो है ही नहीं अभी, वो अन्याय होगा। और ईश्वर अन्यायकारी है नहीं, तो इसका अर्थ हुआ कि यदि वो न्यायकारी है तो हमेशा कर्म के आधार पर देगा। जब कर्म के आधार पर देगा तो पहली सृष्टि बनती नहीं। कर्म कहां से आया? पिछली से। कर्म कहां से आया? पिछली सृष्टि से। तो मतलब पिछली भी थी। पिछली में कर्म कहां से आया? उससे पिछली से, फिर उससे पिछली से, इसलिए अनादि है। तो ऐसे सोचेंगे फिर समझ में आ जाएगा कि सृष्टि अनादि है, प्रवाह से अनादि है, क्योंकि ये बनती है और टूटती है। दो तरह के पदार्थ अनादि होते हैं, एक स्वरूप से अनादि, बोलिए, दूसरे प्रवाह से अनादि। स्वरूप से अनादि तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये स्वरूप से अनादि, न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, वो स्वरूप से अनादि। प्रवाह से अनादि वो है, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। ये प्रवाह चलता रहता है, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश। इस प्रवाह का आरंभ नहीं, उसको प्रवाह से अनादि कहेंगे। तो सृष्टि प्रवाह से अनादि है, सदा से चल रही है। उत्पत्ति होती है, फिर नष्ट हो जाती है। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, फिर इतने समय के बाद नष्ट कर देता है, फिर बनाता है, फिर नष्ट करता है, फिर बनाता है, फिर नष्ट करता है। ये प्रवाह सदा से चल रहा है। तो जो वस्तु जब से है तब से वो अपना काम कर रही है। आत्मा कब से? तब से कर्म कर रहा है। जब कर्म कर रहा है तो ईश्वर भी अनादि है, वो उसको फल दे रहा है। ईश्वर जीवात्मा के कर्मों का फल दे रहा है। जब से ईश्वर है तब से वो फल दे रहा है, जब से जीव है तब से वो कर्म कर रहा है। इसलिए प्रवाह से अनादि है सृष्टि। और ये प्रकृति है, प्रकृति से ईश्वर जगत बना रहा है, वो भी सदा से बना रहा है। इस तरह तीन पदार्थ अनादि सिद्ध होते हैं। तो जब आत्मा नित्य है, अनादि है, तो वो सदा से ही कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है तो शरीर के साथ उसका संयोग भी हो रहा है। तो धर्मियों के नित्य होने से धर्मों का जो संयोग है वो भी प्रवाह से अनादि है, ऐसा विद्वानों ने बताया, ऋषियों ने। सूत्रार्थ हुआ हाँ, धर्मी से यहां पर ले लेंगे एक तो जीवात्मा और दूसरा लेंगे प्रकृति के सत्वरजतम। प्रकृति प्रकृति और जीवात्मा दोनों नित्य है, अनादि है, इसलिए उनका संयोग भी अनादि है। ईश्वर नहीं, जीवात्मा और प्रकृति तो स्वरूप से अनादि, और इनका संयोग प्रवाह से अनादि, क्योंकि ये संयोग बनता है और टूटता है, बनता है और टूटता है। जब संयोग बनता है तो जन्म होता है, टूट जाता है तो मोक्ष हो जाता है। इस तरह से समझना चाहिए। सूत्रार्थ हुआ कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, ये हो गया। चलिए आगे चले। संयोग स्वरूप अभिधित सया इदम सूत्रम प्रवृते। 17वें सूत्र में कहा था दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। तो दृश्य का स्वरूप भी बता दिया, दृष्टा का स्वरूप भी बता दिया।
अब संयोग क्या है वो बताएंगे, दोनों का जो संयोग है, संयोग का स्वरूप बताएंगे। तो पंक्ति में लिखा है संयोग स्वरूप अविदित सया, संयोग का स्वरूप कहने की इच्छा से, अभिधित सा कहने की इच्छा, उसमें तृतीय एक वचन है अभिधित सया, संयोग का स्वरूप कहने की इच्छा से इदम सूत्रम प्रवृत्ते, अब अगला सूत्र प्रवृत्त होता है, यानी अगला सूत्र बनाया जाता है। सूत्र 23वां बोलिए, स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, ये संयोग की परिभाषा है। दो शक्तियां हैं, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति हो गया ये शरीर इंद्रिय, स्व का अर्थ है संपत्ति, और स्वामी उसका मालिक, उसको यूज करने वाला। जैसे आपके पास कार है, कार आपकी संपत्ति है, आप यूज करते हैं, आप उसके मालिक हैं, कार आपकी संपत्ति है। तो आत्मा है स्वामी और शरीर इंद्रियों उसकी स्व है, उसकी संपत्ति है। ईश्वर ने उसको ये सब दिया यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तो स्व शक्ति हो गई शरीर इंद्रियां आदि भौतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, और स्वामी हो गया जीवात्मा। जब स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के दोनों का स्वरूप का ज्ञान होता है, उपलब्धि ज्ञान, ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं, जब इस तरह का ज्ञान होता है, इस ज्ञान का जो हेतु है, कारण, वो संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग हो गया। ये होने के बाद ही आप कह सकते हैं ये मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूं। अगर आत्मा और शरीर का संयोग न होता तो आप होश में ही नहीं आते। जब होश में ही नहीं आते तो आप कैसे बोलते कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। जब संयोग हो गया, अब होश में आ गए, अब ज्ञान हो रहा है कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का कारण क्या? जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया, ये कारण है। तो जो इस ज्ञान का जो कारण है उसका नाम संयोग है। पहले संयोग होगा, बाद में व्यक्ति होश में आएगा, फिर जानेगा कि हाँ ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूं। ठीक है, क्लियर? आगे चलो, चलिए। तो ये सूत्रार्थ हो गया। अब भाष्य पढ़ता हूं। पुरुष स्वामी, पुरुष स्वामी है, मालिक है। स्वेन दृश्येन दर्शनार्थम संयुक्त, वो अपने दृश्य के साथ शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ा। किस लिए जुड़ा? दर्शनार्थम, ज्ञान प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए। संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इसको जानेगा तभी तो मोक्ष में जाएगा। चलो और विस्तार कर दें तो तीन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है आत्मा। जो स्वामी आत्मा है पुरुष, वो शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ा, इसलिए जुड़ा कि उसको ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तीनों का स्वरूप ठीक ठीक मालूम हो जाए। जब तीनों का स्वरूप मालूम हो जाएगा, फिर वो मोक्ष में जाएगा, फिर संसार में रहना नहीं चाहेगा। आपके सामने तीन वस्तु रख दे, एक 10 पैसे की, एक 20 पैसे की, एक 2 रुपए की, आप कौन सी चुनेंगे? 2 रुपए की। जब तीनों को समझ लेंगे तभी तो चुनेंगे, और तीनों समझ में आनी चाहिए। इसकी कीमत 10 पैसे है, इसकी कीमत 20 पैसे है, और इसकी कीमत 2 रुपए की है। जब तीन समझ में आएंगे तभी तो आप चुनेंगे ना कि 2 रुपए वाली चाहिए। तो प्रकृति की कीमत 10 पैसे है, आत्मा की 20 पैसे है, और ईश्वर की 2 रुपए। जब तीनों समझ में आएंगे तब आप एक चुन लेंगे, ईश्वर का चुन लेंगे, बाकी दो छोड़ देंगे। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए वो संसार में आया। आत्मा शरीर के साथ इसीलिए जुड़ा कि इन तीनों को समझ तो लूं। जब तीन को समझ लूंगा तब एक चुन लूंगा, बाकी दो छोड़ दूंगा। इसका नाम है दर्शन, तत्व ज्ञान। दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, तीन वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान, उसका नाम दर्शन है। तो इस दर्शन प्राप्त करने के लिए, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा इस दृश्य के साथ जुड़ा, शरीर इंद्रियों के साथ।
फिर कहते हैं तस्मात् संयोगात, जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ा, संयुक्त हुआ, इस संयोग से दृश्यस्य उपलब्धिर, या जब वो दृश्य की उपलब्धि करता है, संसार को भोगता है, सब होगा, ये भोग की अवस्था है। ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, पैसा मेरा है, संपत्ति मेरी है, ये सारी चीजें मेरी है, मैं इनका मालिक हूं, मुझे इनका मजा लेना है, इनका सुख लेना है। जब इस तरह से करता है तो ये भोग की अवस्था है, भोग की स्थिति है। या तो द्रष्टु स्वरूपोपलब्धि स्व अपवर्ग, और जब उसको आत्मा की अपनी पता चल जाए, स्वरूप की उपलब्धि हो जाए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, केवल जानता हूं बस, दृश्य मात्र, केवल चेतन तत्व हूं, केवल जानकारी करता हूं, थोड़ी अनुभूति करता हूं सुख दुख की, बस इतना ही, और संपत्ति मेरी कुछ नहीं है। जब मैं संसार में आया तब हाथ में कितना कैश लाया था, और जब जाऊंगा तब कितना ले जाऊंगा, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है। जब से ये समझ में आएगा कि मैं तो आत्मा हूं, बस इतना ही है, थोड़ी बहुत जानकारी कर लेता हूं और कुछ नहीं है, जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो कहेगा जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों चिपकाऊं, इन चीजों से क्यों चिपका बैठा हूं, मरने पर तो छोड़ना ही पड़ेगा। या तो सीधी तरह छोड़ दो, नहीं तो भगवान जबरदस्ती छीन लेगा। या तो वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, खुद अपने आप छोड़ दो, नहीं तो मरने पर भगवान सारी संपत्ति छुड़वा ही लेगा, फिर क्या करोगे आप। ठीक है, हाँ, बस इसी काम के लिए तो आया जीवात्मा संसार में। तो जब जीवात्मा संसार को भोगता है और ये सब चीजों का मालिक बन के बैठता है, तो फिर वो भोग की अवस्था है। फिर ये भोग की अवस्था है तो आगे आगे जन्म चालू रहेगा। और जब पता चल गया मैं तो केवल आत्मा हूं, सिर्फ थोड़ी सी अनुभूति करता हूं बस, और कुछ नहीं, तो फिर वो संसार से विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है, फिर वो अपना मोक्ष में चला जाता है। ये मोक्ष की स्थिति है, अपने आप को संसार से अलग करके देखना। दर्शन कार्य अवसान संयोग इति, जब दर्शन कार्य पूरा हो जाता है, तत्व ज्ञान पूरा हो गया, आत्मा भी समझ आ गया, जीव प्रकृति भी समझ आ गई और ईश्वर भी। प्रकृति जितना सुख देती है उसकी कीमत 10 पैसे, और आत्माएं भी कुछ कुछ सुख देती, उसकी कीमत 20 पैसे बस। और ईश्वर बहुत अधिक सुख देता है, 2 रुपए तो कम बता रहा हूं, 2 करोड़ कहना चाहिए। आत्मा प्रकृति 10 पैसे का सुख देती है, आत्मा 20 पैसे का सुख देता है, और ईश्वर 2 करोड़ का सुख देता है। तो जब ये दर्शन कार्य पूरा हो गया, ठीक है, तीनों का ज्ञान हो गया ठीक ठाक, तो दर्शन कार्य अवसान संयोग, फिर संयोग भी खत्म हो जाता है। फिर जन्म क्यों लेना, जब 3 में से 1 समझ में आ गया कि ईश्वर 2 करोड़ का सुख देता है, तो हम ईश्वर को चुनेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो वो जो हमारा संयोग है फिर खत्म हो जाएगा, बार बार जन्म लेना बंद, फिर मोक्ष में जाएंगे। इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, इस प्रकार से जो दर्शन है, तत्व ज्ञान, वो वियोग का कारण है, आत्मा और दृश्य के वियोग का कारण है तत्व ज्ञान। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम क्यों जन्म लेंगे, फिर नहीं लेंगे, वियोग हो जाएगा, आत्मा शरीर छोड़ के मोक्ष में जाएगा। तो इस प्रकार से वियोग, वियोग का कारण क्या हुआ, तत्व ज्ञान, ठीक है ना। अब कहते हैं दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी, दर्शनम तत्व ज्ञान, अदर्शनम मिथ्या ज्ञान, उससे उल्टा। जो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान का प्रतिद्वंद्वी, विरोधी है। विद्या और अविद्या आपस में विरोधी। इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, जब दर्शनम तो वियोग का कारण है, तो अदर्शनम संयोग का कारण है, वो उससे उल्टा है। अदर्शन मिथ्या ज्ञान से संयोग होता है और तत्व ज्ञान से वियोग होता है, मोक्ष हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब कह रहे हैं न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, वास्तव में सीधा सीधा जो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वो सीधा सीधा मोक्ष का कारण नहीं है। सीधा सीधा तो वियोग का कारण दर्शनम, पर वो वियोग की प्रोसेस क्या है वो सुनिए।
न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, मोक्ष का कारण दर्शन सीधा सीधा नहीं है, बल्कि वो तो अदर्शन का विरोधी है। अदर्शन अभावाद एवं बंध अभाव स मोक्ष। जब अदर्शन हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा, तब बंधन हटेगा, तो इसका नाम मोक्ष है। पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान ही तो बंधन का कारण है। तत्व ज्ञान को मोक्ष का कारण बता रहे हैं ना, तत्व ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है। तो तत्व ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हुआ? तत्व ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान का विनाश करेगा, क्योंकि दोनों आपस में विरोधी है। तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान का नाश करेगा। जब मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, तब बंधन का नाश होगा, और उससे फिर मोक्ष होगा। बंधन हटेगा तो फिर मोक्ष होगा। ठीक है। दर्शनस्य भावे, दर्शन के होने पर, तत्व ज्ञान के होने पर, बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशा, बंधन का जो कारण था अदर्शन मिथ्या ज्ञान, उसका नाश हो जाएगा। यानी तत्व ज्ञान होगा, उससे मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, मिथ्या ज्ञान के नाश से फिर मोक्ष होगा। तत्व ज्ञान से सीधा मोक्ष नहीं होगा, तत्व ज्ञान से सीधा मोक्ष नहीं होगा। तत्व ज्ञान से पहले बंधन का जो कारण है अविद्या, उसका नाश होगा। जब अविद्या का नाश होगा, ये बीच में कड़ी है, अविद्या का नाश होगा तब जाके मोक्ष होगा। दूध से पहले दही बनेगी, फिर दही से मक्खन बनेगा, दूध से सीधा मक्खन नहीं बनेगा। अब पकड़ में आई बात? दूध से सीधा मक्खन नहीं बनेगा, दूध से पहले दही बनेगी और फिर दही से मक्खन बनेगा। तत्व ज्ञान से पहले मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, फिर मिथ्या ज्ञान के नाश से फिर मोक्ष होगा। इसलिए सीधा तो मिथ्या ज्ञान के नाश से मोक्ष होता है, और इनडायरेक्टली पीछे कहें तो तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। पर बीच में एक कड़ी है, इसको भी समझना है, वो बताना चाहते। इत्यतः दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन या ज्ञान को, तत्व ज्ञान को मोक्ष का कारण कह दिया। वो इनडायरेक्ट है, परोक्ष कारण है, सीधा कारण तो मिथ्या ज्ञान का नाश है। ठीक है जी। अब कहते हैं किंच इदम अदर्शनम नाम, तो ये अदर्शन क्या चीज है? अदर्शन पर बात आई। जो अदर्शन मिथ्या ज्ञान है वो बंधन का कारण है। तत्व ज्ञान से बंधन का कारण अदर्शन, वो नष्ट होगा। फिर अदर्शन के नष्ट होने पर बंध का नाश होगा, बंध के नाश का नाम मोक्ष है। तो ये जो बंधन का जो कारण है अदर्शनम, ये क्या है? इसके ऊपर 8 पक्ष आएंगे। अब 8 पक्ष रखेंगे। तरह तरह के लोग हैं, अपना अपना विचार करते, सबका विचार अपना अलग अलग है। तो अब 8 पक्ष रखे जाएंगे, जिनमें यह बताया जाए कि एक व्यक्ति कहेगा मेरी दृष्टि में अदर्शन इसको कहते हैं, दूसरा कहेगा मेरी दृष्टि में अदर्शन इसको कहते हैं, तीसरा कहेगा मेरी दृष्टि में इसको कहते हैं। तो 8 पक्ष रखेंगे, उनमें से सही पक्ष केवल एक है। जो अपना वैदिक सिद्धांत है वो 8 में से केवल एक है। अब पढ़ते हैं इसको, 8 पक्षों को। पहला, किम गुणानाम अधिकार, क्या गुणों का अधिकार ही अदर्शन है? गुण मतलब सत्वरजतम, अधिकार मतलब दबाव, प्रेशर। आत्मा पर सत्वरजतम का जो प्रेशर है, रजोगुण हमको खींच ले जाता है मॉल में, चलो ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये रजोगुण हमको घसीट ले जाता है। और तमोगुण का प्रेशर है, झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती करो, मूर्ख बनाओ, लूटमार करो, ये उसका दबाव है। व्यक्ति कई बार सोचता है मैं ये काम ना करूं, ये अच्छा नहीं है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर भी वो कर ही डालता है। रोकते रोकते भी रोक नहीं पाता, फिर भी कर डालता है। ये गुणों का प्रेशर है, गुणों का दबाव है, जो न चाहते हुए भी कर जाता है। तो ये है पहला पक्ष। क्या गुणों का जो दबाव है, क्या उसी का नाम आदर्शन है? एक पक्ष। आहोस्वित। दूसरा, दृशि रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने दर्शन अभाव। ये दूसरा पक्ष है आदर्शन के बारे में। दृशि रूपस्य, जो दृष्टा रूपी है आत्मा, स्वामिनो, जो स्वामी है जीवात्मा,
दर्शित विषयस्य, जिसको इंद्रियों और मन आदि के द्वारा ये सारे विषय दिखाए जाते हैं। आत्मा सीधा तो देख नहीं सकता, मन इंद्रियों के द्वारा ही देखता है जगत को। तो मन इंद्रियां इसको रूप रसगंध आदि विषय दिखाते हैं। ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये शब्द है, ये स्पर्श है। तो जिस आत्मा को ये सारे रूप रसगंध आदि विषय प्रस्तुत किए जाते हैं मन इंद्रियों के द्वारा, वो जो है दृष्टा है, जीवात्मा। उस दृष्टा का प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद, प्रधान चित्त उत्पन्न नहीं हो रहा। प्रधान चित्त जो मोक्ष दिलाने के सामर्थ्य वाला चित्त है। अब चित्त तो एक ही है, कोई 10-5 तो है नहीं। फिर प्रधान चित्त का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अभी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको सीए की डिग्री अभी नहीं मिलेगी। चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 12वीं सारी पूरी पास करेगा, फिर सीए का एग्जाम देगा, तब जाके डिग्री मिलेगी। उसी को मिलेगी, पर तीसरी कक्षा के लेवल पर नहीं मिलेगी। जब वो सारी परीक्षाएं पास कर लेगा सीए तक की, तब डिग्री मिलेगी। तो ऐसे ही चित्त तो वही है, उसकी क्षमता भी बढ़ानी है। अभी तो तीसरी क्लास में, तो उसको मोक्ष थोड़ी मिलेगा। जब वो सीए की डिग्री के लेवल पर आएगा तब मोक्ष मिलेगा। तो जो पुरुष का चित्त है, आत्मा का चित्त जो है, वो उसकी योग्यता भी कम है और वो उठ नहीं पा रही, ऊंची योग्यता नहीं उठ पा रही, सीए के लेवल पर पहुंच नहीं पा रहा, उसको तत्व ज्ञान पूरा नहीं हो पा रहा। उसका नाम है प्रधान चित्त, जो योग्यता वाला सामर्थ्य वाला है मोक्ष दिलाने की। तो वो व्यक्ति अभी उस स्तर पर आ नहीं पा रहा। अनुत्पाद स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने दर्शन अभाव, उसका दृश्य जगत अभी उपस्थित है, खाना पीना भोगना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं उसके, और उसको वो तत्व ज्ञान अभी पूरा हुआ नहीं। तो तत्व ज्ञान उत्पन्न न होना, क्या इसी का नाम अदर्शन है? ये दूसरा पक्ष। एक व्यक्ति का विचार है कि अदर्शन का मतलब है उसका अभी तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पत्ति, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति न होना, ये अविद्या है। ये दूसरा पक्ष हुआ। ये सारे गलत हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। 8 में से 7 पक्ष गलत है, केवल एक ही ठीक है। जो ठीक वाला आएगा बताऊंगा, अभी तो ये गलत ही है। बस अभी तो अनुवाद कर रहा हूं कि वो ऐसा ऐसा मानते। तीसरा, अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों में सत्वरजतम गुण है, इन गुणों में अर्थवत्ता है, प्रयोजन को सिद्ध करने का सामर्थ्य है। तो तीसरा पक्ष है कि गुणों में जो क्षमता है, जो भोग वर्ग प्रयोजन की सिद्धि करा दे, इस क्षमता का नाम अदर्शन है। ये तीसरा पक्ष है, ये भी गलत है। इसका नाम अदर्शन नहीं है, पर अपना विचार है हर एक का। जैसे कोई कहता है जी मेरा विचार है एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है, उसका अपना विचार है, चाहे गलत ही हो। तो ये सारे जो बोल रहे हैं अपना अपना विचार, ये इनके विचार गलत है, पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं भाई हम ऐसा मानते। चौथा पक्ष, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। चौथा पक्ष है कि जो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान, हमारा जो हम 5वें सूत्र में पढ़े थे, अनित्य को नित्य समझना अविद्या है, वो अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा, वो हमारे चित्त में बैठी है। अविद्या हमारे मन में बैठी है। स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, वो हमारे चित्त को बार बार अगले जन्म में घसीटती रहती है, बार बार पुनर्जन्म की उत्पत्ति का कारण है वो अविद्या। क्या इस मिथ्या ज्ञान अविद्या का नाम अदर्शन है? ये चौथा पक्ष है, यही पक्ष ठीक है। सिद्धांत पक्ष यही है, चौथे वाला। अब तक 3 बताए वो गलत थे, ये चौथा ठीक है, और आगे 4 और आएंगे वो भी गलत। 7 पक्ष गलत हैं, केवल एक ही ठीक है। 5वां पक्ष, किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, क्या स्थिति संस्कार के नष्ट होने पर गति संस्कार का होना, क्या ये अविद्या है? ये 5वां पक्ष है। स्थिति संस्कार का मतलब प्रलय अवस्था, जब प्रकृति स्थिर थी, कोई हलचल नहीं थी,
कोई संसार नहीं बना था, कोई लेना देना कुछ नहीं था, सब चुपचाप शांत पड़े हुए थे, ये स्थिति है। तो स्थिति संस्कार हो गया प्रलय अवस्था, और गति संस्कार हो गया सृष्टि। अब गति चल रही है, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, मनुष्य गधे घोड़े सब चल रहे, ये गति संस्कार है। प्रकृति में अब गति संस्कार है, प्रलय अवस्था में स्थिति संस्कार था। तो कह रहे हैं स्थिति संस्कार क्षय, प्रलय अवस्था समाप्त हो जाने पर गति संस्कार अभिव्यक्ति, ये सृष्टि चल पड़ी। प्रलय हट गया, हट जाना और सृष्टि चल पड़ना, क्या ये विद्या है? ये पांचवा पक्ष है। किसी का ऐसा विचार है? यत्र इदम उक्तम, इस विषय में ऐसा कहा है, किसी आचार्य ने इस पक्ष की सिद्धि में ये कहा है, प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम विकार अकरणाद अप्रधानम स्यात्। प्रधान जो प्रकृति है, इसका एक नाम प्रधान है, बताया था पहले मैंने। प्रधान क्यों बताया था, क्या कारण? जगत को धारण करती है, इसलिए प्रधान है। तो कह रहे हैं प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम, यदि प्रधान यानी प्रकृति अपनी स्थिति में ही चुपचाप शांत पड़ी रहे, प्रलय अवस्था वाली स्थिति में, वो स्थिति अवस्था है ना, चुपचाप पड़ी है, कोई हलचल नहीं, तो प्रधान यानी प्रकृति अगर सदा प्रलय अवस्था में ही बनी रहे, विकार अकरणात्, ये जगत के जो पदार्थ हैं इनका नाम है विकार, विकार विकृति, प्रलय अवस्था प्रकृति और जगत विकृति। विकृति का मतलब खराबी नहीं है, विकृति का खराबी भी होता है, इसका दिमाग विकृत हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, उसको विकृति बोलते हैं, वो भी अर्थ है विकृति, जिसमें गड़बड़ हो गई। और विकृति का दूसरा अर्थ है विशेषण कृति, जो सोच समझ के प्री प्लान्ड योजनाबद्ध कोई चीज बनाई गई, उसका नाम है विकृति। वो भी, ये सारी सृष्टि विकृति है, प्रलय अवस्था प्रकृति है और ये सृष्टि विकृति है। तो विकृति कहो या विकार कहो, एक ही बात। तो प्रकृति प्रलय अवस्था में बनी रहे और विकार अकरणात्, और सृष्टि बनाए ही नहीं, तो इस अवस्था में भी वो जो प्रकृति है अप्रधानम स्यात्, तब उसको प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्य जगत को धारण तो किया ही नहीं। प्रधान नाम तो तब है जब जगत को धारण करे, जगत तो बनाया ही नहीं उसने, तो प्रधान कहेगा, इसलिए उसको प्रधान नहीं कह सकते यदि प्रलय में ही सदा बनी रहे। तो जब वो जगत को बनाएगी, जगत को धारण करेगी, तब उसका नाम होगा प्रधान। दूसरी बात, तथा गत्या एव वर्तमानम, यदि सदा गति में ही रहे, सृष्टि ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे, प्रलय हो ही नहीं, तो क्या होगा? विकार नित्यत्वात्, फिर ये जगत जो है ये नित्य हो जाएगा, क्योंकि ये टूट नहीं रहा, कार्य जगत फिर स्थिर हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। उस कार्य जगत विकार के नित्य होने से तब भी ये अप्रधान हो जाएगी, क्योंकि तो प्रकृति थोड़ी धारण कर रही है, वो तो स्वयं अपनी सत्ता से है। कोई कार्य जगत के पदार्थ नष्ट तो हो नहीं रहे, वो नित्य हो गए, तो नित्य का फिर कोई धारण नहीं करता है, वो तो स्वयं अपनी सत्ता से होता है। तो यदि प्रकृति सदा प्रलय अवस्था में रहे तो भी प्रधान नहीं कहलाएगी, यदि सदा जगत बना रहे तो भी प्रधान नहीं कहलाएगी। प्रधान तब कहलाएगी जब प्रलय भी हो और स्थिति भी हो। जब स्थिरता होगी तो प्रलय, और फिर जब सृष्टि बनेगी तो फिर वो गति आएगी। तो जब सृष्टि बनेगी तभी तो प्रकृति उसको धारण करेगी, वो धारण तभी हो पाएगा जब प्रलय भी हो और सृष्टि भी हो। तो ये कह रहे हैं जब प्रलय हट गई और स्थिति बन गई, जगत बन गया, क्या इसका नाम अविद्या है? क्या इसका नाम अदर्शन है? ये पांचवा पक्ष हुआ। उभयथा च अस्य प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते न अन्यथा, जब दोनों क्रियाएं होगी, प्रलय भी हो और सृष्टि भी हो, तब उसका नाम प्रधान बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो प्रकृति को यदि जगत का कारण माने तो वो प्रधान कहलाएगी। और यदि कोई कह रहे हैं समानश्चर्चा, कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एषः समानश्चर्चा, यदि प्रकृति को छोड़कर किसी और वस्तु को जगत का उपादान कारण माने तब भी यही नियम होगा,
वो प्रलय भी होनी चाहिए, सृष्टि भी होनी चाहिए, दोनों होंगी तभी वो कारण द्रव्य प्रधान कहलाएगा, नहीं तो नहीं। कुछ आ रहा है समझ में? कम आ रहा है ना? कठिन कठिन बातें, कठिन बातें बार बार सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, बार बार करेंगे आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। छठा पक्ष बता रहे हैं, दर्शन शक्ति रेव अदर्शनम इत्येके। कुछ लोग कहते हैं जो दर्शन शक्ति है वही अदर्शन है। दर्शन शक्ति वो जो बुद्धि है दिखाने वाली, आत्मा तो दृक् शक्ति और बुद्धि है दर्शन शक्ति, जो संसार को दिखाती है, हमें भोग कराती है। तो जो भोग कराने वाली शक्ति है बुद्धि, उसी का नाम अदर्शन है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इसकी पुष्टि करते हैं इस पक्ष की, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति रीति श्रुते है। ऐसा हम सुनते हैं कि प्रकृति में एक प्रवृत्ति है, वो अपने आप को जगत रूप बन के अपने आप को दिखाना चाहती है। यहाँ गौण कथन है, प्रकृति तो जड़ है, वो क्या दिखाएगी, पर क्योंकि जगत हम देख रहे हैं, प्रकृति से जगत बना, तो इसको अलंकारिक भाषा में बोल रहे हैं कि प्रकृति में एक प्रवृत्ति है, वो अपना स्वरूप दिखाना चाहती है। किसको? पुरुष को, आत्मा को, उसको लुभाना चाहती है। आजा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत सुख है, सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी खीर पूरी हलवा मिठाई तरबूज केला संतरा अंगूर पता नहीं कितनी चीजें, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरी संपत्ति का भोग करो। तो प्रकृति उसको ऐसे अपनी ओर खींचना चाहती है। तो ये पंक्ति का अर्थ हुआ, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति रीति श्रुते। ऐसा हम सुनते हैं कि प्रकृति अपना स्वरूप दिखाकर पुरुष को अपनी ओर फंसाना चाहती है। और सर्वबोध्य बोध समर्थ पुरुष, आत्मा सब चीजों को जानने में समर्थ है। बोध्य माने जानने योग्य पदार्थ, ये जितने भी संसार के पदार्थ हैं ये हैं बोध्य। और आत्मा है चेतन, वो इनको जानने में समर्थ है। परंतु प्राग प्रवृत्ति न पश्यति, जब तक सृष्टि बनेगी नहीं तब तक वो देख नहीं सकता। सृष्टि बनेगी तो देखेगा ना, जब कुछ है ही नहीं तो किसको देखेगा? प्रलय में तो कुछ देखेगा नहीं, है ही नहीं कुछ। तो प्रकृति की ये प्रवृत्ति है कि वो अपना जगत रूप बनकर जीवात्मा को लुभाना चाहती है। और जीवात्मा यद्यपि देखने में समर्थ तो है, पर देखेगा तो तब जब जगत बने। जगत बनने से पहले वो बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा था, वो देख ही नहीं सकता था, जगत बना ही नहीं था। तो कह रहे हैं सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते इति। उस समय दृश्य दिखता नहीं क्योंकि बना ही नहीं था, प्रलय अवस्था में जगत था ही नहीं। तो आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो देख सकता है, भोग सकता है, और प्रकृति की प्रवृत्ति है कि वो उसको फंसा सकती है। ये दोनों की प्रवृत्ति मिलाकर के आदर्शन है। ये छठा पक्ष है। आत्मा का क्या प्रवृत्ति है? आत्मा का वो देखना चाहता है, जानना चाहता है, और प्रकृति की प्रवृत्ति वो दिखाना चाहती है। आजकल जैसे फेसबुक पर आप देखो, टीवी में देखो, फिल्मों में देखो, सब लोग अपना अपना सुंदर रूप बना के आते हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। स्त्रियां अपना स्वरूप दिखाना चाहती और पुरुष उसको देखना चाहता है। जो आजकल ये चल रहा है ना, बस वही बात। प्रकृति जो है वो स्त्री है और आत्मा वो है पुरुष है। वो प्रकृति दिखाना चाहती है और आत्मा उसको देखना चाहता है, भोगना चाहता है। तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसी यहां पर आज चल रही है। तो ये छठा पक्ष हुआ। अब सातवां, उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके। कुछ लोग कहते हैं दोनों का जो धर्म है वो अदर्शन है। पिछले पिछले छठे पक्ष में था दर्शन शक्ति रेव अदर्शनम, प्रकृति में जो अपना स्वरूप दिखाने की शक्ति है वो अदर्शन है, बस इतना। पर क्योंकि जगत अभी बना नहीं इसलिए वो जीवात्मा देख नहीं पा रहा,
प्रकृति की जो दिखाने की प्रवृत्ति है बस वो अदर्शन। अब दूसरी बात आ रही है सातवें पक्ष में। सातवें में कह रहे हैं उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये अदर्शन जो है दोनों का धर्म है। क्या धर्म है, आगे पढ़ता हूं। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि पुरुष प्रत्यय अपेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। दृश्य का, संसार का जो अपना स्वरूप है, स्वात्मभूतम अपि, अपना स्वरूप जो कि भोगने योग्य है जगत, पुरुष प्रत्यय अपेक्षम, जब पुरुष इसको देखता है, संसार को देखता है, तो वो भोक्ता बनकर देखता है। भोक्ता के रूप में पुरुष होता है, इस बात की अपेक्षा से दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति, तो संसार भोग्य के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। ये तो दृश्य का धर्म हुआ कि वो भोग्य बनकर प्रस्तुत होता है। भाई आओ खाओ पियो भोगो, केला संतरा अंगूर सब कुछ खाओ पियो, वो दृश्य बनकर प्रस्तुत हो जाता है। तथा पुरुषस्य अनात्मभूतम अपि दृश्य प्रत्यय अपेक्षम पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते। अब जो पुरुष है वो जगत को भोगता है, जबकि वो अभी बताया था ना मिठाई आत्मा के अंदर नहीं जाती, पर वो मान लेता है कि मिठाई मुझ में जा रही है, वही भ्रांति वाली बात। तो पुरुषस्य अनात्मभूतम अपि, पुरुष वैसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि मिठाई उसके अंदर चली जाए, फिर भी वो ऐसा मानता है कि मिठाई मेरे अंदर जा रही है, सोना चांदी मेरे अंदर जा रहा है और पैसे मेरे अंदर जा रहे हैं, मैं इतना करोड़पति हो गया, ये सब मेरी आत्मा में घुस गया। वो ऐसा मान लेता है। तो दृश्य प्रत्यय अपेक्षम, दृश्य जो जगत है उसको भोग्य मान करके जब वो भोग्य के रूप में प्रस्तुत हुआ तो ये भोक्ता बन गया। ठीक है भाई आ जाओ, मैं तुम्हें भोगूंगा, मैं अपने अंदर डालता रहूंगा इन चीजों को, वो ऐसा बन जाता है। और वो जो जगत है वो ये देखता है कि एक भोक्ता है मेरे सामने, चलो मैं भोग्य बन जाता हूं। जगत उसका भोग्य बन जाता है, आत्मा उसका भोक्ता बन जाता है। ये दोनों अपना अपना रूप पकड़ लेते हैं, भोक्ता और भोग्य वाला। तो कहते हैं इस प्रकार से अदर्शनम अवभासते। तो इन दोनों का जो अपना अपना धर्म है, इन दोनों के धर्म को मिलाकर अदर्शन कहलाता है। प्रकृति तो भोग्य बन जाए और आत्मा भोक्ता बन जाए, दोनों ने ये जो स्वरूप पकड़ लिया, इसका नाम अदर्शन। ये सातवां पक्ष, ये भी गलत। और एक आठवां पक्ष और आगे है, दर्शनम ज्ञानम एवं अदर्शनम इति केचिद अभिदधति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अन्य पक्ष वाले कहते हैं दर्शनम ज्ञानम एवं अदर्शनम, जो ज्ञान है वही अदर्शन है। जो हमें ज्ञान हो रहा है, ये घड़ी है, ये मकान है, ये कार है, जो हमें ज्ञान हो रहा है भाई यही अविद्या है। वो अविद्या का अर्थ ये समझ रहे, तो ये भी गलत है। तो सात पक्ष इसमें गलत हैं, केवल चौथे वाला ठीक है। वो वैदिक सिद्धांत है, वेदों और ऋषियों के अनुसार जो अविद्या हमारे मन में बैठी है वो अविद्या हट नहीं रही, नष्ट नहीं हो रही, और वो अविद्या बार बार हमें पुनर्जन्म में डाल रही है। बस यही है आदर्शन। इस आदर्शन अविद्या का, मिथ्या ज्ञान का, तत्व ज्ञान से नाश होगा और इसके नाश होने से बंधन कटेगा। बंधन का कटना ही मोक्ष है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, पहले तत्व ज्ञान आएगा, वो अविद्या का नाश करेगा, अविद्या का नाश होने से फिर मोक्ष होगा। तत्व ज्ञान से सीधा मोक्ष नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, मोक्ष का अर्थ है मुचली विमोचन है, खुलना, छूटना। मुक्ति का अर्थ है छूटना। अमुक व्यक्ति की जेल से मुक्ति हो गई, जेल से छूट गया। अमुक व्यक्ति की रोग से मुक्ति हो गई, वो रोग से छूट गया। मुक्ति का सीधा अर्थ है छूटना। तो यहां जो मुक्ति चल रही है इसका अर्थ है दुखों से छूटना, ये है मोक्ष। अब मोक्ष में शास्त्रों में बताया कि दो काम होते हैं, एक मुख्य काम है दुखों से छूटना और दूसरा है ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, वो भी शामिल है। दोनों मिलाकर के मुक्ति है। लेकिन अगर मुक्ति शब्द को देखें तो शब्द का जो धातु अर्थ है, धातु अर्थ तो छूटने को बता रहा है।
यानी मुख्यतः इस बात की है कि दुखों से छूटना। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान सांख्य दर्शन में लिखा है। वो ये लिखा है, आत्मा सुख प्राप्त करना चाहता है, हाँ या ना? आत्मा दुख से छूटना भी चाहता है, दोनों चीज चाहता है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक सूत्र में बताया कपिल मुनि जी ने, आत्मा को जितना सुख मिलने से खुशी होती है और दुख प्राप्त होने से जो घबराहट होती है, इन दोनों की तुलना करें तो वो कहते हैं सुख मिलने से इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख आने से घबराहट होती है। मतलब दो विकल्प हों उसके सामने, एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके सामने दो थाली रख दी भोजन की, एक ये थाली, एक ये थाली। इस थाली में लड्डू है, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, अचार, पापड़, सब कुछ है। और इस थाली में केवल चावल और दाल, बस, और कुछ नहीं है। दो ही आइटम, दाल और चावल, सूखा भोजन। और इधर खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, सब कुछ है, अचार, पापड़, सब कुछ है। अब दोनों में अंतर यह है कि ये जो बढ़िया वाली थाली है जिसमें सब बढ़िया बढ़िया मिठाई आदि है, इस थाली पर जब आप बैठ के खाना खाएंगे तो ऊपर एक तलवार लटक रही है कच्चे धागे से। उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब गिर जाए और आपकी गर्दन काट दे। इस थाली में ये खतरा है। और इस थाली में ऊपर कोई तलवार नहीं, खतरा कुछ नहीं है, बस सूखी दाल रोटी है। अब ये उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया। अब मेरा प्रश्न है, आप दो में से कौन सी थाली खाना पसंद करेंगे? सूखी खाएंगे? ये नहीं खाएंगे ना। वो जो तलवार का खतरा है वो उससे ज्यादा डर लगता है। भले सूखा भोजन हो, कम सुख मिले कोई बात नहीं, चलेगा। ये तलवार का खतरा स्वीकार नहीं है। तो वो ये बात कहना चाहते हैं, दुख आने पर व्यक्ति को जितनी घबराहट होती है वो स्वीकार नहीं करना चाहता। सुख मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है, पर ये दुख नहीं आना चाहिए। विनाश कार्यस्य बलवत्वात्, जो विनाश कार्य है वो बलवान होता है। तो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वो सादा जीवन जी लूंगा, पर मैं बहुत सेठ होकर के हर समय गोली का खतरा हो वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं सादा जीवन जी लूंगा, वो स्वीकार है। तो इससे पता चलता है कि दुख से जो घबराहट होती है वो ज्यादा खतरनाक है। तो मोक्ष का मतलब है दुख से छूटना। इसलिए मुक्ति शब्द का जो अर्थ है, धातु अर्थ, वो छूटना है। इसीलिए उसका मोक्ष का अर्थ ये रखा है कि दुख से छूटो। सुख मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो ना सही, पर कम से कम ये दुख छूटना चाहिए। ये सर का दर्द नहीं चाहिए। मिठाई मिले ना मिले, पर ये सर का दर्द नहीं चाहिए। ये ठीक कर दो पहले, ठीक हो गया, ये है मुक्ति। तो चलिए, ये सूत्र भी पूरा हो गया। और अब सूत्रार्थ फिर से देखिए, एक बार दोहरा लेते हैं। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का कारण ये संयोग है। आत्मा का जब शरीर से संयोग हो जाता है तब वो ये देखता है कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। जब संयोग हो गया उसके बाद ये सब, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी संपत्ति है, ये बातें तब आती हैं बाद में, पहले संयोग हो चुका। अब अगला सूत्र कह रहा है, यस्तु प्रत्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग। ये जो प्रत्यक चेतना मतलब आत्मा, प्रत्यक का मतलब आंतरिक, प्रत्यक चेतना अंदर रहने वाला, शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, उसका स्वबुद्धि संयोग, जो अपनी बुद्धि आदि पदार्थों के साथ जो संयोग हुआ, उसका कारण क्या? क्यों जीवात्मा फंस गया है शरीर में? शरीर में फंसने का कारण क्या, ये बताएंगे। सूत्र 24 बोलिए। तस्य हेतु अविद्या। बस घूम फिर के वहीं आ गए, अविद्या। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। ये जो अविद्या है यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस अविद्या के कारण ही शरीर में बंधन हुआ, फंस गए। तो तत्व ज्ञान से इस अविद्या का नाश करेंगे, अविद्या नष्ट हो जाएगी, बंधन हट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है,
तो दुख का कारण है जन्म लेना, जन्म का कारण है अविद्या। भाष्यम विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ। विपरीत ज्ञान का संस्कार, ये अभिप्राय है, अविद्या शब्द से ये अभिप्राय है, जो मिथ्या ज्ञान का संस्कार है उसी का नाम अविद्या है, वही हमारे बंधन का कारण है। ईश्वर कैसे बनाते हैं जगत को, वो भी सोचते हैं ना कि सूर्य बनाना है, पृथ्वी बनानी है। नहीं, सोचने से नहीं। आप सोचते रहो मुझे कार खरीदनी है, मुझे रोटी बनानी है, तो कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू भी लगानी है, सोचने से हो जाएगा? हाथ पैर चलाना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, शक्ति भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, कैसे रोटी बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, सब नॉलेज भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, तब बनेगा। तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसके पास नॉलेज है, गॉड इज ओमनिशिएंट, उसके पास पूरी तरह के सब तरह की नॉलेज है, सर्वज्ञ है वो। सूर्य कैसे बनेगा उसकी नॉलेज है, लोहा कैसे बनेगा उसकी नॉलेज है, धातु सोना चांदी कैसे बनेगा उसकी नॉलेज है, अभ्रक कैसे बनेगी उसकी नॉलेज है, कुत्ते का शरीर कैसे बनेगा उसकी नॉलेज है, मनुष्य का शरीर कैसे बनेगा उसकी नॉलेज है। सारी दुनिया भर की विद्या है ईश्वर के पास, और ताकत भी है, एनर्जी भी है। वो सूर्य को बनाता है, पृथ्वी को बनाता है, लोहा चांदी हर प्राणियों के शरीर बनाता है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को बनाता है। जैसे आप अपनी बुद्धि से और शक्ति से भोजन बनाते, जुलाहा कपड़े बनाता है, दर्जी कपड़े सिलता है, अपनी बुद्धि और शक्ति से काम होता है, केवल सोचने से नहीं होता है, केवल सोचने से नहीं होता है, केवल इच्छा से भी नहीं होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है, उसकी टेक्निक मालूम होनी चाहिए, फिर पूरी ताकत लगाओ तब बनेगा। ठीक, ईक्षण का मतलब विचार, प्लानिंग, योजना। ईश्वर विचार करता है, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। सो अकामयत उपनिषद में लिखा है, उसने कामना की। सो अकामयत इमान लोकान नुसृजाई थी, अब मैं ये लोकांतर बनाऊंगा। सो अकामयत इमान लोकान नुसृजाई थी स ऐक्षत, अब उसने योजना बनाई कि कैसे बनाऊं, सूर्य बनाऊंगा, तारे बनाऊंगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाऊंगा। स सर्वम असृजत, उसने सारा जगत बना दिया। पहले ईक्षण किया, विचार किया, योजना बनाई, उसके बाद काम शुरू कर दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम खाना बनाएंगे, पहले योजना करते हैं क्या क्या बनाएंगे, दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर वो काम शुरू कर देते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। ऐसे ईश्वर भी करता है। ये तो काम करने का प्रोसीजर है, सब चेतनों पर लागू होता है। हम हाथ से बनाते हैं, वो अपनी शक्ति से बनाता है, उसके बाद शक्ति है। काम शक्ति से होता है, हाथ से नहीं। हम भी जो काम करते हैं वो शक्ति से हो रहा है, हाथ से नहीं हो रहा। हाथ तो 80 साल के बूढ़े के पास भी है, उससे उठता नहीं है बोरी, उससे बोरी उठती नहीं है, हाथ तो है उसके पास, फिर क्यों नहीं उठती? शक्ति नहीं है। जवान आदमी के पास हाथ भी और शक्ति भी है। अब वो शक्ति बेचारी कहाँ रहेगी? किसी ना किसी द्रव्य में रहेगी, तो वो द्रव्य हाथ है, हाथ में शक्ति रहती है, काम तो शक्ति से होता है। एक आदमी का शरीर स्वस्थ है, उम्र 40 वर्ष है, वो 20 किलो भार उठा लेगा। अब उसको बुखार आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आ गया। अब उससे कहो उठाओ 20 किलो भार, अब नहीं उठेगा। हाथ तो है बीबी, पर शक्ति नहीं रही, इसलिए नहीं उठेगा। इससे पता चलता है काम जो होता है वो शक्ति से होता है। तो ईश्वर के पास शक्ति है, वो अपनी शक्ति से काम कर लेता है, हाथ की जरूरत ही नहीं उसको। उसकी शक्ति उसमें इतनी सारी है, अपनी शक्ति से ही वो काम कर लेता है। आत्मा में शक्ति कम है, इसलिए उसको हाथ का सहयोग लेना पड़ता है, हाथ की शक्ति का सहयोग लेकर फिर काम करता है। ये बात ठीक है जी। तो भाष्य फिर पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, यहाँ विराम देते, बाकी फिर रात को पढ़ेंगे। ओम का उच्चारण करें। ओम
सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी कर लेंगे। धन्यवाद।